तो जी यहाँ पर देखिए जून 2026 के फार्म आ चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो है कि आपकी तैयारी कैसी है, क्या आपको डर लग रहा है, क्या आपको अच्छा महसूस हो रहा है, या क्या आपको XYZ कुछ भी लग सकता है। क्योंकि आप जो है आपकी आदत लग चुकी है, जब भी पेपर आएगा आप फार्म भरोगे, फेल होगे और फिर आगे बढ़ोगे, फिर से एग्ज़ाम आएगा, फिर फार्म भरोगे। ठीक है, तो उन लोगों की बात यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे उन लोगों के बारे में अगर आपको डर लग रहा है और आपको अच्छा लग रहा है उस सिनेरियो के अंदर। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर परीक्षा के पैटर्न में आपको जो है बदलाव, चेंज है ना, जिसको आप बोलते हो यहाँ पर एक प्रकार से परीक्षा पैटर्न में बदलाव, वो आपको देखने मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आप, अच्छा, परीक्षा पैटर्न की बात करें उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि आपके एग्जाम्स में सवाल कितने होते हैं, 100 होंगे, ये आपको मालूम है। और हर मार्क का 2 नंबर मिलेगा, 200 नंबर होंगे, मतलब समझ जाओ इस प्रकार से होता है जो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल के 2 नंबर, टोटल यहाँ पर है आपके 100 सवाल, 100 इंटू 2, 200 नंबर आपको लाने हैं। केवल किसके अंदर? केवल आपको लाने हैं यहाँ पर साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, यानी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ठीक है, जो आपने यहाँ पर चल रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पर। अच्छा, एक बात यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से, और आपके स्टेट में जो भी साइकोलॉजी का एग्जाम होता है, ठीक है, चाहे आप गुजरात से हो, चाहे आप MP से हो, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप UP से हो, चाहे आप बिहार से हो, ठीक है, तो यहाँ के इस तरह की जो भी परीक्षाएं आपकी होती है, और ये जो आपका UGC नेट का है, इसमें आपका जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, भले ही आपने यहाँ पे कुछ भी क्वालिफाई करके रखा हो, लेकिन यहाँ पर आपके सालों हो गए हैं, ये क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है? रीज़न बीइंग कि ये आपकी जो है एक डिफ़िकल्ट एग्जाम है, एक उतनी आसान एग्जाम नहीं है जैसे यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर इन एग्जाम से क्या पूछते हैं कि 1869 में क्या हुआ था, और 1905 में क्या हुआ था, और 1916 में क्या हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछते हैं क्यों हुआ था, उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। तो ये चीज़ों को जो है क्या कर देती है, ये आपके लिए डिफ़िकल्ट बना देती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले क्या कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार के, कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। बात करें यहाँ पर मेजरली आपको जो देखने मिलता है वो कौन सा है, सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ABCD ऑप्शन, ये हो गया आपका टाइप 1। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर सवाल पूछेंगे, एंड में फिल इन द ब्लैंक्स देंगे, और यहाँ पूछेंगे आपसे, ये रहा आपका टाइप 2। अब बात करेंगे तीसरा वाला जो आपका रहता है, वो रहता है आपका यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला, 1 2 3 4 5, इनमें से क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग पैटर्न के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही चीज़ जो है क्या करती है, यही चीज़ आपके एग्जाम को आपके लिए डिफिकल्ट बनाती है। ठीक है, लेकिन जिसको चीज़ें करते आती है, जिस जो कर चुका है, ठीक है, उनके लिए जो है बार बार प्रैक्टिस जो करते हैं PYQs की, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि ये जो है सारी चीज़ें उनको पहले से ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट बनती है। ठीक है, ओके, उसके साथ देखिए यहाँ पर एक और बात जो हम करेंगे अभी यहाँ पर, वो किसके बारे में है, वो यहाँ पर इसके बारे में है कि आपको देखिए एक और यहाँ पर एक और सवाल का पैटर्न जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो कौन सा है, वो देखा होगा आपने यहाँ पर, असर्शन एंड रीजन वाला। ठीक है, असर्शन और रीजन के जो सवाल आपके होते हैं, इसमें करने में आपको जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एकदम चुन चुन के आपसे जो है कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, एकदम डिटेल के अंदर। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर लिंक करना होता है असर्शन को वहां पर रीजन के साथ में। ठीक है, और जो क्या कर देता है, जो यही चीज़ जो आपके सवाल को क्या बना देती है, डिफिकल्ट बना देती है। आप सब में ए मार्क करके आते हो, कहीं कहीं पर आंसर C निकल जाता है, कहीं पर B निकल जाता है, कहीं पर D निकल जाता है, और कहीं पर A निकल जाता है। तो आप मान के चलो आपके एग्जाम के अंदर 4 से 5 सवाल आपको इस पैटर्न पे भी देखने मिले हैं। और यहाँ पर देखिए काफ़ी लोगों को लगता था यहाँ पर कि 2021 के बाद से आपके असर्शन रीजन के सवाल नहीं आते हैं, लेकिन NTA बीइंग NTA ने साबित कर दिया कि उससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है यहाँ पर, उन्होंने आपके असर्शन एंड रीजन के सवाल फिर से डाल दिए हैं कहाँ पर, आपके दिसंबर 2025 के अंदर। ठीक है, आपको यकीन नहीं होता, यहाँ पर देखिए, ये देखिए सवाल, ये है आपका कौन से सेशन का, ये है आपके दिसंबर 2025 सेशन का। असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स, ये सवाल देखो आप इसके ऊपर जब जाओगे, अब कब का सवाल है आपका, देखिए यहाँ पर, ये आपके दिसंबर 2025 का 6 नंबर का सवाल है, जो कहाँ से आया है, आपके यूनिट नंबर 3 से यहाँ पर आया है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाली ई बुक है, आपने इसमें प्रैक्टिस जरूर किया होगा। ठीक है, तो कितने सवाल आए हैं टोटल देख लीजिए, वो भी आपको मिल जाता है इसके अंदर देखने। आपके टोटल 10 सवाल आए हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सवाल कितने हैं आपके 10 सवाल आए हैं कहाँ से, आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से, जिसमें से एक सवाल कौन सा है, एक है आपका असर्शन एंड रीजन वाला। ठीक है, अभिकथन और उसका कारण जो है, इस प्रकार के सवाल जो हैं आपका नया इंक्लूजन हुआ है दिसंबर 2025 के अंदर। ठीक है, अब इससे
पूर्व में आप जाओगे, ऊपर देखोगे, आपको एक भी सवाल वैसा नहीं मिलेगा जैसा अभी आपने देखा यहाँ पर असर्शन रीजन का। वो कब मिलेगा आपको? वो आपको देखने मिलेगा 2019-21 के सेशन के अंदर, ठीक है। तो अगर उस यूनिट में सवाल पूछा गया होगा तो आपको वहां पर उस प्रकार से सवाल देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि हाँ, आपके जो पैटर्न है इसमें कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। वो फिर से गए हैं कहां पर? असर्शन एंड रीजन की तरफ, यानी आपका जो है पेपर और डिफिकल्ट होगा इस कारण से, ठीक है। आप देखिए, तभी अगर आप देखेंगे इसके पहले वाला कट ऑफ, जून 25 का कट ऑफ आप देखेंगे, उसके पहले ही जिस दिन पेपर हुआ बच्चों ने बताया, उस दिन ही आपको बता दिया था कि इस बार का जो कट ऑफ है वो लो रहेगा, और ये साबित भी हो चुका है आपके दिसंबर 25 के कट ऑफ के माध्यम से, ठीक है। तो दिसंबर 2025 का जो कट ऑफ है वो क्या रहा है? वो आपका लो रहा है, और इसके पीछे वजह क्या है? ये वाले सवाल वजह है, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और अगर आप सारी बात मान रहे हैं, ठीक है, फॉलो करना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप सारी बात मानते हैं इस चैनल की, तो आपके लिए एग्जाम पास करना काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा, आपने हंसते खेलते कूदते हुए आप जो है क्या कर जाएंगे? एग्जाम पास कर जाएंगे, ठीक है। एक बार हम नजर मार लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर भी कि आपका दिसंबर 25 का कट ऑफ कितना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहले जो आपको दिख रही है कैटेगरी यहाँ पर, वो कौन सी है? वो आपकी जून 25 वाली है, ठीक है। जून 25 की आपकी जो कैटेगरी है, आई मीन ये जो आपका सेशन हुआ था, उसके अंदर किस प्रकार से होता है? देखिए, 3 प्रकार से होता है। पहला आपका JRF का आता है, दूसरा आप लोगों के लिए आता है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आप चाहते हैं बनना तो उसके लिए आपको ये क्वालिफाई करना, असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम से भी यहाँ से एक मैम ने क्वालिफाई किया था, सारे वीडियोस देखे, सारा पढ़ाई किया, सारा अभ्यास किया, तो वो भी आपके लिए एक ज़रूरी फैक्टर है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर जो है आपका PhD ओनली, ये आता है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसको आप कितना भी आप यहाँ पर मन महसूस लो, लेकिन ये आपके किसी काम का नहीं है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, आपको ये चाहिए या फिर आपको ये चाहिए, ठीक है। और उसके लिए क्या लगती है आपकी लगती है प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ पर जून में कट ऑफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जून में कट ऑफ जो आपका गिर रहा है वो कितना है? यहाँ पर देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका गया है यहाँ पर 248, ठीक है, 248, 226 गया है किसके लिए? आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इतने नंबर तो आपको यहाँ पर लाने ही होंगे। PhD का देखो कितना गया है आपका, 200 यहाँ पर गया हुआ है। उसी हिसाब से आप देखिए आपका OBC में कितना गया है? OBC में यहाँ गया है 238, यहाँ पर गया है 208, और आई गेस यहाँ पर पहली बारी आपका जो है OBC और EWS कैटेगरी में आपका 200 के ऊपर कट ऑफ गया है असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ ध्यान रखें, 208 दोनों का गया है, OBC EWS। उसके बाद देखिए SC का आपका 228 गया है, यहाँ 194 गया है। ST का देखिए 220 गया है, और यहाँ पर आपका 190 गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कट ऑफ देखा आपने। अब यहाँ पर देखो, आपको सीधा सीधा यहाँ पर ड्रॉप देखने मिलेगा, ठीक है। और ड्रॉप कितना मिलेगा आपको? ऑन एन एवरेज 20 नंबर का। 20 नंबर यानी कितने सवाल होते हैं आपके? टोटल 10 सवाल यहाँ पर होते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि आपको पेपर पैटर्न पकड़ना कितना जरूरी है, ठीक है। पेपर पैटर्न में देखिए बदलाव होते ही आप देखो अभी धड़ाक से जो है खटखट करते हुए सारे कट ऑफ ड्रॉप हो जाएंगे, सारे कैलकुलेशंस और जो भी चीज़ें हैं सब बेकार रह जाएंगी, क्योंकि एग्जाम कौन ले रहा है? NTA, ठीक है। सबसे ऊपर कौन रहेगा? हमेशा ये रहेगा। ये जिस प्रकार से पेपर सेट करेगा उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, और आपको क्या करने होंगे? पेपर पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हुए आपको सभी सवाल लगाने होंगे, ठीक है। तो क्या आप तैयार है देखने के लिए कट ऑफ कैसे ड्रॉप होता है? और वो देखिए यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अनरिजर्व में आपका 234, 248 से कितना नंबर गिर गया आपका? यहाँ पर नीचे गिर गया 15-16 नंबर यहाँ पर आपका, ठीक है। 14 नंबर, 234 से आपका 248। अब यहाँ पर देखो सबसे मेन रीजन, यहाँ पर देखो 206 कितना था पहले? 226 था। यहाँ पर आपको देखा 20 नंबर का गिरावट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी आपको 186, 208 कितना है? लगभग 20-22 नंबर का गिरावट आपको यहाँ पर। यहाँ भी देखो आपको 20 नंबर, यहाँ भी 20 नंबर, यहाँ भी 20 नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये है, ये कौन सा सेशन है देख लो यहाँ पर, ये आपका दिसंबर 2025 का है, ठीक है। ये आपका दिसंबर 2025 का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मार्क है, जहां पर आपके AP के अंदर सीधा सीधा जो है 10 सवाल खा लिया है NTA ने। क्यों? क्योंकि वेरी स्मार्टली उन्होंने केवल क्या कर दिया? केवल पैटर्न चेंज कर दिया। अब आपने तो दोनों एग्जाम दिए, आपने जून का भी दिया, आपने दिसंबर का भी दिया, आपको दोनों ईजी लग रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको के पास क्या नहीं है? आपके पास नहीं है यहाँ पर क्लैरिटी, ठीक है। किस प्रकार से चीजें करनी होती हैं वो क्लियर नहीं है आपके सामने, इसलिए आप ये जो डिफिकल्टी है फेस करते हो। और उसके लिए केवल एक इलाज है, और वो इलाज क्या है? वो है आपका यहाँ पर PYQs लगाना, ठीक है। आप जितनी बार यहाँ पर यूनिट वाइज PYQs लगाओगे इस वाली ई बुक से, उतना आपका नंबर बढ़ेगा, उतना आपका स्कोर इंक्रीज होगा। जून से लेकर कब तक लगाना है आपको? अगर आप अभी एग्जाम के लिए देख रहे हो, जून 19 से लेकर आपको
दिसंबर 2025 तक के सभी सवाल लगा ले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको यूनिट नंबर 3 के सभी सवाल देखने मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी ऑफिशियल आंसर की एंड उसके बाद आपका अगला सेशन, फिर उसकी आंसर की। तो जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना क्या होगा, उतने आपके नंबर में आपका इंक्रीज आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और आपको एग्जाम के अंदर समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पर ये इस प्रकार से सवाल लिया हुआ है, इस प्रकार से सवाल नहीं लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आपने किस प्रकार से कट ऑफ में यहाँ पर खेल हो गया है, कट ऑफ में खेल हो गया है। ना आपने जून में पास किया ना दिसंबर में, और अब जून के अंदर पास करोगे या नहीं करोगे वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंप्लीटली डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि आप आने वाली एक महीने के अंदर आप किस प्रकार से प्रिपेयर करते हो। यहाँ पर देखो 206 कट ऑफ कोई बड़ी बात नहीं है, 186, 188, 174, 170। अब आपका जो अगला कट ऑफ है वो भी आपका अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज के अंदर रहने वाला है। ठीक है, यही रेंज रहेगी आपकी, इसी के आसपास 2-4 नंबर ऊपर 2-4 नंबर नीचे, यही रहने वाला है आपका जून 26 का कट ऑफ भी। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट इतना तो प्रिपेयर करना है कि आपके यहाँ पर 206 200 नंबर, आपको एक टारगेट लेके चलना है 200। ठीक है, 200 आपके आने चाहिए किसी भी हालत में, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करना है तो। और यहाँ पर 220 का रखना है आपने अगर आपको जेआरएफ के लिए करना है तो। ठीक है, इतना आपका मिनिमम होना चाहिए। अगर एग्जाम करके आप आ रहे हो उस दिन आपको पता है कि हाँ मेरे 100 सवाल सही हैं, आप गारंटीड पास कर जाओगे। ठीक है, अब वो कट ऑफ ऊपर जाए नीचे जाए उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन उस दिन भी अगर आपको मालूम रहा कि यस मैंने 100 सवाल सही किए हैं तो ऑब्वियस ही बात है कुछ में आपने तुक्के तड़ाके में आपने कुछ सवाल सही किए होंगे, कुछ गलत किए होंगे, तो वो प्लस माइनस होकर आप केवल पास कर जाओगे। और यही आपका लक्ष्य, यही आपका मोटिव होना चाहिए अगले एक महीने के अंदर कि आप किस प्रकार से यहाँ पर जो है पास करोगे आने वाली एग्जाम को। ठीक है, 1 मंथ बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है अगर आप उसको स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करते हो तो। ठीक है, आपको केवल क्या करना है, अगले एक मंथ के अंदर आपको पीवाईक्यूज लगाना है। कैसे लगाना है आपने पीवाईक्यूज, आपने यूनिट वाइज लगाना है। काफ़ी सारे फ्री लेक्चर्स हैं, आप उनको देखें, उनसे सीखें कैसे लगाते हैं। और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है ये वाली ई बुक का सेटअप यहाँ ऑर्डर कर लें, जहाँ पर आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के सभी आपको यूनिट वाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ यहाँ पर मिलता है, जिसको आप प्रैक्टिस करके आप आने वाले एग्जाम के अंदर नंबर बढ़ाओगे। और जितने भी सवाल आने वाले हैं आपके जून 26 के अंदर कहाँ से आएंगे, केवल आपके इसी किताब से आएंगे। ठीक है, तो आप देख लो आपको जिस किताब से सवाल आता है वो प्रैक्टिस करना है या आपको और कोई चीज़ करनी है, टोटली आपके ऊपर है। लेकिन इससे आप करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी पीवाईक्यू करो बेनिफिट मिलेगा, इससे आप करोगे आप इसमें डबल स्वॉर्ड रहेगी आपके सामने, आप जहाँ से भी पढ़ोगे जैसे भी पढ़ोगे उस हिसाब से आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास ये वाली पीवाईक्यू ई बुक होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और देखिएगा जो भी लोग पास करते हैं ऑलमोस्ट हर किसी के पास ये वाली पीवाईक्यू ई बुक होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलता है आपको, यूनिट वाइज सवाल हैं जहाँ आप प्रैक्टिस करते हो और बार बार प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, ओके। और इसका एक और फायदा यहाँ पर ये होता है कि आपको क्या मिलता है, इसके अंदर पेपर का पैटर्न भी आपको मिलता है। ठीक है, कि किस प्रकार के सवाल कौन से यूनिट में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहाँ से कैसे सवाल आते हैं, क्या आप देखिए बहुत ही रेयर सिनेरियो में आपको जो है यहाँ पर मालूम होगा कि सवाल का पैटर्न क्या होता है, कितने प्रकार के सवाल होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मैच द फॉलोइंग, एक होता है आपका फिल इन द ब्लैंक, एक होता है आपकी क्रोनोलॉजी, एक होता है आपका फैक्चुअल सवाल, एक होता है आपका असर्शन रीजन, और भी ईटीसी इसके अंदर होते हैं। तो ये सभी कहाँ मिलते हैं आपको, ये सभी मिलते हैं आपको इस बुक के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और इससे आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। सारे सवाल जो आएंगे वो इसी किताब से आएंगे, गारंटी डंके की चोट पे आएंगे, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उस चीज़ का। सवाल तो आपका यहीं से आएगा, केवल आपको क्या करना है, आपको इसकी जो प्रैक्टिस है वो आपने करनी है प्रॉपरली। ठीक है, इस किताब से आपने बार बार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना प्रैक्टिस करें। और आप देखिए आने वाले जून 26 एग्जाम के अंदर पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, पैटर्न पूरा चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप यहाँ पर एग्जाम पास करके निकलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ध्यान रखिए आप इस बात का, पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, होगा। असर्शन रीजन के सवाल यहाँ पर ऐड हुए हैं, उनको भी आपने ध्यान रखना है और आगे के लिए आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जिन लोग को भी यहाँ पर पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए ई बुक चाहिए है वो आप इस नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप से टीम से बात करके आप जो है इसको तत्काल प्रभाव से आप इसको मंगा सकते हैं। ठीक है, और जो लोग बार बार एग्जाम दे रहे हैं, आप सुनिए कितनी बार एग्जाम देने का प्लान है, आप यहाँ नीचे कमेंट कर दीजिए कि आप 8-10 बार और एग्जाम देना चाहते हैं, आप बार बार वो चीज़ करना चाहते हैं जो अभी तक आप करते हुए आए हैं, और फिर आप जो है केवल निराशा ही आपके हाथ लग रही है। ऐसा ना करें आप देखिए इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, एक बार आपने बैठ के पीवाईक्यू लगा लेंगे अच्छे से, आपका एग्जाम उसी अटेम्प्ट में निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन लगाना कैसे है, द साइको प्रोफेसर वे।